पति कैसा भी हो, शादी के पहले चेक करो। शादी के पहले 1 माह 2 माह तक उसकी खूब इंक्वायरी कर लो, खूब पड़ताल कर लो, जांच पड़ताल कर लो, स्वभाव को परख लो, बातचीत करो मोबाइल पर, थोड़ा नजर रखो, सब प्रकार से चेक करो। जल्दी से विवाह नहीं करना चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम ठीक नहीं होता। लड़का लड़की जो आपको शादी करना है, एक बार लड़की को चेक करो, लड़की भी सही है या उसका किसी और से चक्कर तो नहीं है। लड़के को चेक करो कि उसका किसी से चक्कर तो नहीं है। शराब तो नहीं पीता, लड़का गलत लोगों की संगति में तो नहीं है। लड़का सब चीजें देखो, समझ आए बढ़िया से दोनों की बातें करा दो। लड़की को लड़का पसंद आजकल होता क्या है। कितने केस मेरे सामने आए कि शादी के बाद लड़का बोला हमें तो तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, वह तो हमने माँ बाप के फोर्स के कारण कर ली। अब वह लड़का अपनी पत्नी को देखता नहीं है, वह किसी और के साथ रहता है। उसका चक्कर किसी और से था, पर माँ बाप ने जबरदस्ती करा दी। उसको लगा माँ बाप को कि शादी के बाद सुधर जाएगा छोरा। हाँ, उस चक्कर में लड़की कुंवारे तबाह कर दी जिंदगी। सुधरना होता तो पहले ही सुधर जाता। जिस आदमी का किसी महिला से चक्कर होता है, उसे ब्रह्मा नहीं समझा सकते। जिस आदमी का किसी महिला से चक्कर होता है, उसे ब्रह्मा नहीं समझा सकते। औरत का चक्कर सबसे खतरनाक है। किसी मर्द को, किसी आदमी को किसी औरत का चक्कर पड़ जाए तो वह किसी औरत के यदि इशारों पर चलने लग जाए तो फिर उसे कोई नहीं समझा सकता। शराबी को समझाया जा सकता है, जुआरी को समझाया जा सकता है, पर चरित्रहीन आदमी को समझाया नहीं जा सकता। इसलिए सबसे गंदी लत है पर स्त्री पर। स्त्री और स्त्रियों को भी लत है, पर पुरुषों की। पर पुरुष और स्त्री की यह जो लत है, यह सबसे गंदी है। इसलिए चरित्र का पक्का होना चाहिए। पैसे का थोड़ा कमजोर चलेगा, चरित्र का पक्का होना चाहिए। आप लोग चरित्रवान से ही लड़का और लड़की दोनों चरित्रवान हो और विवाह तब चरित्र से कोई समझौता ना हो। और आजकल ना अच्छे चरित्र वाले लोग मिलते ही नहीं, कम मिलते हैं। आजकल 5-10% ही लोग बचे चरित्र वाले, वरना आजकल तो स्कूल कॉलेजों में लड़का लड़की चरित्र पहले बिगाड़ते, डिग्रियां बाद में आती हैं। चरित्र बिगाड़ने की डिग्री पहले आ जाती है। ब्लैक में, लिव इन में रहते हैं लड़के लड़कियां। आजकल तो ओपन है सब कुछ लिव इन में। हाँ या ना पढ़ने लिखने के नाम पर ये सारे लड़का लड़की सारे मतलब पूरे नहीं। कुछ कुछ लड़कियां, कुछ लड़के, सब नहीं। अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं और ये बोलते हैं हम पढ़ कर आए हैं, डॉक्टर हो गए, हमने ये डिग्रियां पाई, हमने ये किया। वो क्या करोगे अब कागज की डिग्रियों का? डिग्रियां का मूल्य नहीं है साहब। राम जी कितने पढ़े लिखे थे, आज तक किसी ने राम की डिग्री पूछी? राम का चरित्र ही राम की डिग्री है। सीता मैया का चरित्र ही सीता मैया की डिग्री है। और रावण का चरित्र ही रावण की डिग्री है, इसलिए उसके पुतले जलते हैं। रावण के पास ज्यादा डिग्रियां थी। राम से बोलो हां या ना। राम ज्यादा विद्वान थे कि रावण? रावण ज्यादा विद्वान था। डिग्रियां रावण के पास ज्यादा थी, बहुत बड़ा पंडित था, जाति भी बड़ी थी। राम रावण की, धन से भी बड़ा था रावण, धान से भी रावण बड़ा था, जाति से भी रावण बड़ा था। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था, जाति से भी रावण बड़ा, धन से भी रावण,
लंका सोने की, धन से भी रावण बड़ा, यश कीर्ति भी रावण की ज्यादा थी। राम की तो बाद में हुई, यश कीर्ति से भी रावण बड़ा था। ताकत में भी रावण राम से बड़ा था। ज्ञानी भी रावण ज्यादा था। पर रावण कमजोर कहां पड़ गया। रावण के पास सब कुछ राम से ज्यादा था, पर रावण से ज्यादा राम के पास चरित्र था, सिर्फ चरित्र। इसीलिए रामचरित्र मानस लिखा। गोस्वामी तुलसीदास चरित्र मानस राम का चरित्र लिखा है। क्या लिखा है? राम का, इसलिए वह रामचरित्र है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? राम जी का चरित्र। क्या पढ़ा जाता है? चरित्र पढ़ा जाता है। आपका पैसा नहीं पढ़ा जाता, आपकी डिग्रियां नहीं पढ़ी जाती। समाज, जब आप मर जाओगे, जब आप नहीं होगे, तब दुनिया आपका चरित्र पढ़ेगी। आपका पैसा ना पढ़ेगा कोई। आप कितने पैसे वाले थे? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी की जयंती नहीं मनाई जाती और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि चरित्र मरता नहीं है। हाँ या ना, चरित्र नहीं मरता मेरी माँ। इसीलिए आप लोग अपनी बेटी को, अपने बेटों को चरित्रवान बना। पैसा कम कमाओ कि चलेगा 0 से 2 कम। हम नमक रोटी खाएंगे पर चरित्रवान रहेंगे। साहब मर जाओगे, अच्छा मर जाओ, मरना तो है ही। चरित्र बिगाड़ के मरने से अच्छा है चरित्रवान मरो। इसलिए प्राण जाए पर चरित्र न जाए। प्राण जाए पर मर जाओ तो मर जाओ। चरित्रवान बनो। पति अच्छा हो, पत्नी अच्छी हो, पति चरित्रवान हो, पत्नी चरित्रवान हो और दोनों समझदार हों और सहनशील हों। आपकी गृहस्थी यदि नारी का सम्मान करने वाला मर्द हो और मर्द का सम्मान करने वाली नारी हो तो फिर गृहस्थी वह बहुत श्रेष्ठ गृहस्थी। एक दूसरे का सम्मान। हमारी संस्कृति कहती है कि पति देवता है, पति परमेश्वर है। इसलिए आप लोग अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दिया करो कि वह अपने पति को परमेश्वर माने और अपने बेटों को ऐसे संस्कार दिया करो कि वह अपनी पत्नी का, नारी जाति का सम्मान करें। यदि पुरुष वर्ग नारी का सम्मान करने वाला हो और पत्नियां पति का परमेश्वर मानकर सम्मान करने वाली हों, तो आपकी गृहस्थी ना ऐसी लगे कि जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हैं। साक्षात नारायण और लक्ष्मी की तरह आपकी जोड़ी होगी और आप ऐसा फील करेंगे कि आप बैकुंठ में हैं। गृहस्थी दोनों की समझदारी चाहती है, पति की भी और पत्नी की भी। जिसमें दोनों में सबसे ज्यादा समझदारी किसकी होनी चाहिए? हाँ, पति की, पत्नी की। इसलिए पत्नियां बहुत समझदार हों, क्योंकि पत्नियां पति से ज्यादा श्रेष्ठ होती हैं। क्यों? क्योंकि पत्नियां जो हैं उनके कंधे पर दो कुल की जिम्मेदारी है। माँ और सास, पति पक्ष और पिता पक्ष, 2 कुलों का नाम चलता। यदि स्त्री कोई गलत काम करती है तो दोनों कुलों की बदनामी होती है। अरे तुम्हारी बेटी ऐसी थी, अरे तुम्हारी बहू ऐसी थी, और कोई अच्छा काम करेगी तो यश भी दोनों कुलों का बढ़ेगा भाई। हमारे गांव की बेटी है, हमारे घर की बेटी है ना? लड़की का अच्छा काम या बुरा काम दोनों पक्ष को सम्मान या अपमान दिलाएगा। अच्छा काम सम्मान दिलाएगा और बुरा काम अपमान दिलाएगा। इसलिए पुरुष का तो एक ही कुल है, उसकी इज्जत, उसका सम्मान तो एक ही तरफ से और स्त्री दोनों तरफ है। इसलिए पुरुष से ज्यादा जिम्मेदार स्त्री का होना जरूरी है। और हम तो आप सबसे केवल एक बात कहेंगे, अपने बच्चों को इतना बढ़िया तैयार करो कि पुरुष वर्ग जो है वह नारी का सम्मान करने वाला हो। यदि हर पुरुष, हर मर्द स्त्री का सम्मान करने लग जाए,
स्त्री का आदर करने लग जाएं, स्त्री के पीड़ा को कम करने लग जाएं, स्त्री के दर्द को समझने लग जाएं, स्त्री की फीलिंग, स्त्री की भावनाओं को समझने लग जाएं।